बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। व्यूअर्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी पिज़्ज़ा रेसिपी टिक्का फ्लेवर में। तो चलिए व्यूअर्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती चलो, मेरे पास है 4 पिज़्ज़ों का मैदा है। मेरे पास 1 kg है मैदा, जिसके लिए मेरे पास चाहिए 1 चम्मच नमक, 2 चम्मच है चीनी के और 3 चम्मच है मेरे पास ईस्ट, 1 कप है दूध का। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक खाली बॉल लेना है, इसमें मैं दूध डाल लूँगी। दूध में हमें ये 2 चम्मच है मेरे पास चीनी के, मैं वो ऐड करूँगी। इससे हम मिक्स कर लेंगे। नमक डाल दूँगी मैं, 1 टेबलस्पून मेरे पास नमक है। तो चलिए व्यूअर्स, नमक भी मैंने ऐड कर लिया है। चीनी, ये देखिए चीनी हमारी मेल्ट हो गई है। अब मैं इसमें डालूँगी ईस्ट, ये मिक्स कर देंगे अच्छे से हम। तो चलिए व्यूअर्स, ये ईस्ट हमारा जो है मिक्स हो चुका है अच्छे से, यानी कि खमीर को हमने दूध में, चीनी में, नमक में अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब 5 मिनट बाद मैं इसे मैदे में शामिल करूँगी। वेलकम टू बैक माय चैनल माय डेली आइडियाज़। तो चलिए व्यूअर्स, खमीर हमारा अच्छे से मिक्स हो गया। अब 5 मिनट के बाद मैं इसे मैदे में ऐड कर लूँगी। अभी हम अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। ये मैं 4 पिज़्ज़े की डो तैयार करूँगी आज। आपको 1 पिज़्ज़ा बनाना है तो आप उस हिसाब से डालिएगा। ये मेरे पास 1 kg है 4 पिज़्ज़े का। तो चलिए बस, हाथों को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। अब मैं हल्का हल्का पानी लगाती जाऊंगी और डो तैयार कर लूँगी। एकदम से हमने सारा पानी नहीं डाल देना इसमें। तो चलिए व्यूअर्स, मेरे पास है हाफ़ कटोरी दही की, मैं वो ऐड कर दूँगी। इससे डो बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। थोड़ा सा पानी मैं और ऐड करूँगी इसमें। अब इसको अच्छे से हम गूंद लेंगे। दो टेबलस्पून मैं इसमें ऑयल डाल दूँगी। अच्छे से हम इसे मिक्स कर लेंगे इस तरीके से, जैसे हम आटा गूंदते हैं। ये देखिए, ऑयल लगाने से, ऑयल डालने से ऐसा है कि हमारे हाथों को तो नहीं चिपकेगा ज़्यादा। इस तरीके से जैसे हमें आटे को डेली हम गूंदते हैं, उसी तरीके से हमने ये डो तैयार करनी है। ये देखिए व्यूअर्स, डो हमारी तैयार है। इस तरीके से ये सॉफ्ट होनी चाहिए, आपको नज़र आ रहा होगा। ये देखिए, ये हाथों को भी बिल्कुल ही नहीं चिपक रहा। जैसे ही हमारी डो तैयार होगी, ये हमारे हाथों से के साथ चिपकना छोड़ देगी। अभी हम तकरीबन 2 टेबलस्पून में ऑयल इसके ऊपर ग्रीस कर दूंगी इस तरीके से। तकरीबन 1 घंटे के लिए हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। कवर कर दूंगी मैं ऊपर से। 1 घंटे के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। वेलकम टू बैक माय चैनल माय डेली आइडियाज़। तो चलिए व्यूअर्स, अब मैं पिज़्ज़े के लिए हम चिकन तैयार कर लेते हैं टिक्का फ्लेवर में। तो मैं खाली बोल लूँगी। सबसे पहले मेरे पास है दही 3 से 4 टेबलस्पून, सब्ज़ मिर्च ग्राइंड की हुई है मेरे पास, 2 टेबलस्पून मेरे पास है अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टेबलस्पून है मेरे पास सूखा धनिया पाउडर, 2 टेबलस्पून है मेरे पास तिक्का बोटी फ्लेवर मसाला है मेरे पास, 1 टेबलस्पून है
ज़ीरा पाउडर और 1 टेबलस्पून है कुटी हुई लाल मिर्च। ये तकरीबन 1 पाव से ज़्यादा मेरे पास है। चिकन बोनलेस छोटे छोटे क्यूब्स मैंने कटिंग कर लिया है। सोया सॉस है, सिरका ऐड करेंगे हम, और मेरे पास है ज़र्दा कलर जो मैंने पानी में हल कर लिया है। सबसे पहले मैं खाली बाउल लूँगी, उसमें मैं दही ऐड कर लूँगी। इसको हम फेंट लेंगे अच्छे से। दही आप किसी भी खाने में, किसी सालन वगैरह में डालें तो अच्छे तरीके से इसको फेंट लें। दही मेरे पास घर का बना हुआ है, आप चाहें तो मार्केट से भी ले सकते हैं। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चलिए सबसे पहले मैं इसमें ऐड करूँगी बस मिर्च, अदरक लहसुन का पेस्ट, खुश्क धनिया पाउडर था मेरे पास, तिक्का बोटी फ्लेवर 2 चम्मच थे। ये मसाला मैं ऐड करके अच्छे से हम इसे मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 2 चम्मच सिरके के। सिरका ऐड कर दूँगी। इससे क्या होगा, हमारे चिकन में खटास भी आ जाएगी और फटाफट से हमारा चिकन जो है तैयार हो। 2 टेबलस्पून मैं इसमें ऐड करूँगी सोया सॉस। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही मज़े का फ्लेवर आता है इसका। सिरका तो वैसे भी हर खाने में हम शामिल करते हैं। अब मैं इसमें ऐड करूँगी लेमन जूस। हाफ़ मेरे पास लेमन था, मैंने उसका जूस निकाल लिया है। इस तरीके से आप देख सकते हैं। अब मैं इसमें चिकन ऐड कर दूंगी। चिकन को मैंने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है। मैं इसमें ऐड करूंगी लाल कुटी हुई मिर्च और ज़ीरा पाउडर है मेरे पास। ज़र्दा कलर है, मैं वो भी ऐड कर दूंगी इसमें। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे मैरिनेट होने के लिए। ये देखिए ज़र्दा रंग से कितना खूबसूरत इसका कलर आ गया है। खुशबू भी बहुत मज़े की आ रही है। आप लोगों ने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। आप मुझे कमेंट्स करके बताना है आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ इसे शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं आपके लिए मज़ीद और वीडियो लेके आऊँ। तो चलिए हम इसे 15-20 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। वेलकम टू बैक माय चैनल माय डेली आइडियाज़। तो चलिए व्यूअर्स, मैंने एक पैन ले लिया है। इसमें मैंने कम से कम 3 टेबलस्पून ऑयल डाल लिया है। अब जो चिकन हमें मैरिनेट होने के लिए हमने छोड़ दिया था वो डाल दूँगी मैं इसमें। हम अच्छे से इसे फ्राई कर लेंगे। कम से कम 10 मिनट हमें इसे इसी तरीके से पकाना है। ये देखिए व्यूअर्स, पानी तो हमने इसमें डाला नहीं था, जो दही ऐड किया था हमने उसी का पानी है इसमें। दही जो डाला था उसने पानी छोड़ दिया था। इसी में हमारा जो है चिकन गल जाएगा। ये पानी बिल्कुल हमारा ड्राई हो जाएगा। इसे कम से कम 5 मिनट हुए हैं अभी, तकरीबन 5 से 6 मिनट में इसे और ऐसे ही छोड़ दूँगी, कवर कर देंगे हम। ये देखिए व्यूअर्स, चिकन हमारा तैयार है। पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है। दूसरी तरफ मैंने एक बड़ा सा पतीला लिया है जिसमें मैंने नमक की तह लगा दी है ताकि हमारा ये बर्तन ख़राब ना हो। इस तरीके से ये देखिए, इसे मैं गर्म होने के लिए छोड़ दूँगी। दूसरी तरफ हमारी डो तैयार है, मैं आपको वो दिखाती हूँ। ये देखिए व्यूअर्स, डो हमारी बिल्कुल तैयार है। आप देख सकते हैं ये डबल हो गई है मैदा जो हमने डाला था।
वो डबल से ट्रिपल हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इसे पिज़्ज़ा प्लेट में लगाएंगे। तो हाथों के मैं हल्का सा ऑयल लगा लूँगी ताकि हमारे हाथों को ना चिपके। तो चलिए व्यूअर्स, मेरे पास है ये पिज़्ज़ा ट्रे विदाउट ओवन। आज हम पिज़्ज़ा बना रहे हैं। इसको हाथों से मैं अच्छे तरीके से ग्रीस कर लूँगी। अब हम पिज़्ज़े के लिए तो चलिए व्यूअर्स, इस तरीके से मैंने एक पेड़ा बना लिया। मैं इसको प्लेट में पूरी जो हमारी है पिज़्ज़ा ट्रे, इसमें फैला लेंगे हम हाथों की मदद से। किनारे हमारे सेंटर की निस्बत थोड़े ज़्यादा मोटे होने चाहिए। चलिए व्यूअर्स, ये देखिए, इस तरीके से कांटा चम्मच की मदद से मैं जो हमने यहाँ पे फैला दिया है डो को, इस तरीके से मैं, ताकि अच्छे से हमारी जो स्टीम मिले इसे। तो चलिए व्यूअर्स, इसके ऊपर मैं अब चिली सॉस लगा लेती हूँ। इस तरीके से हमें अच्छे से पूरी डो के ऊपर हमें चिली सॉस लगा लेना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको चिली सॉस बनाने का तरीका भी बताऊंगी। अब इस पे हम चीज़ लगाएंगे। मेरे पास मोज़रेला चीज़ है कश की हुई, मैं वो लगा लूँगी। आपके पास जो अवेलेबल है आप वो लगा सकते हैं। तो चलिए व्यूअर्स, चीज़ हमारी लग चुकी है। अब मैं इस पे लगाऊंगी शिमला मिर्च, बारीक कटे हुए पीसेस हैं मेरे पास। अब लगा लेंगे बारीक कटी हुई टमाटर है मेरे पास। आप वेजिटेबल भी लगा सकते हैं जो आपको पसंद है। मैं तिक्का फ्लेवर बना रही हूँ तो मैं जस्ट शिमला मिर्च और टमाटर ही लगाऊंगी। अब मैं चिकन लगा लूँगी इस तरीके से। अब हम इस पे लगाएंगे ज़ैतून। ये देखिए व्यूअर्स, सारी चीज़ें मैंने लगा ली हैं। इस तरीके से हम हल्का हल्का इसे दबा लेंगे। अब हम इसे पतीले की तरफ लेके जाते हैं, स्टीम देंगे इसे। हल्की सी मैं मोज़रेला चीज़ और डाल दूँगी इसके ऊपर। तो चलिए व्यूअर्स, हम पिज़्ज़ा ट्रेस में लगाएंगे। नमक हमारा अच्छे से गर्म है, कम से कम 10 मिनट के लिए मैं इसे गर्म होने के लिए मैंने छोड़ दिया था। अब पिज़्ज़ा ट्रे हम इसमें रखेंगे। ये देखिए व्यूअर्स, पिज़्ज़ा ट्रे मैंने इसमें लगा दी है। अब हम इसे स्टीम देने के लिए कवर कर देंगे इस तरीके से। कम से कम 20 मिनट के लिए हम इसे स्टीम देंगे। इसी तरीके से ये इसे छोड़ देंगे हम। अगर आपको लगता है कि ये तैयार है, आप सेंटर में चेक भी कर सकते हैं। वेलकम टू बैक माय चैनल माय डेली आइडियाज़। तो चलिए व्यूअर्स, वही 20 से 25 मिनट हमारे पूरे हो चुके हैं। हम इसे चेक करते हैं। माशाल्लाह, मेरे अल्लाह की शान, पिज़्ज़ा हमारा बिल्कुल तैयार है। अब हम इसे पतीले में से प्लास की मदद से कपड़ा हाथ पे चढ़ा के आप इसे निकाल लें। ये देखिए व्यूअर्स, पिज़्ज़ा हमारा तैयार है। हम पिज़्ज़ा ट्रे से इसे निकाल लेते हैं। ये देखिए व्यूअर्स, पिज़्ज़ा हमारा रेडी है। छोटे बड़े बहुत ही बेताब हैं। तो इंशाल्लाह आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करनी है ये रेसिपी। इंशाल्लाह उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। ये देखिए व्यूअर्स, ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही मज़े का बना है, आप देख सकते हैं। तो चलिए व्यूअर्स, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।